शहीद भगत सिंह के परिवार का 1955 में हिसार की जमीन से नाता जुड़ा था, जो आज भी बरकरार है। इसी नाते पिछले 70 साल से भगत सिंह के भाई भतीजों का हिसार आना जाना लगा रहता है। परिवार के सदस्य गांव पीरावाली में अपनी जमीन पर खेती संभालने आते हैं। भगत सिंह के भतीजों ने हिसार में मकान भी बनाया हुआ है, जिसे अपने सहयोगी को दे रखा है। पिछले महीने ही भगत सिंह के भतीजे अपने सहयोगी रोशनलाल की बेटी की शादी में शामिल होने आए थे। रोशनलाल ने अपने घर में भगत सिंह और उनके परिवार से जुड़ी कुछ पुस्तकें भी सहेज कर रखी हुई हैं। ग्रामीण कहते हैं, शहीद भगत सिंह के नाम से जुड़कर हमारा गांव धन्य हो गया है। वर्ष 1955 में संयुक्त पंजाब के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरा ने 405 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को 12.5 एकड़ जमीन आवंटित की थी। शहीद भगत सिंह के भाई कुलतार सिंह और कुलवीर सिंह को भी 12.5 एकड़ जमीन पीरावाली में मिली थी। कुछ साल बाद कुलवीर सिंह के परिवार ने जमीन बेच दी, लेकिन कुलतार सिंह की जमीन आज भी है। कुलतार के बेटे किरणजीत और जोरावर सिंह इस जमीन की संभाल करने आते हैं। कुलतार सिंह ने यूपी के सहारनपुर निवासी धर्मपाल के मुस्लिम परिवार को 1968 में अपनी जमीन बटाई पर दी थी। पैदावार का आधा आधा हिस्सा दोनों को मिलता है। धर्मपाल की मौत के बाद अब उनका बेटा रोशनलाल इस जमीन पर खेतीबाड़ी करता है। कुलतार सिंह ने अपनी जमीन पर मकान बनाकर धर्मपाल के परिवार को दे रखा है। वर्ष 2016 में यह मकान हाईवे के दायरे में आने के कारण तोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने नया मकान बनाकर रोशनलाल को दिया। भगत सिंह के भतीजों की जमीन पर काश्त करने वाले रोशनलाल बताते हैं कि इतने महान क्रांतिकारी का परिवार बेहद साधारण तरीके से रहता है। हमारे हर समारोह में शामिल होते हैं। हम भी उन्हें याद करना नहीं भूलते। वो हमें अपना परिवार ही मानते हैं। उनकी कुछ किताबें हमारे पास हैं। मेरे पिता भी भगत सिंह के भाइयों से जुड़े किस्से सुनाते थे। मैं अपने बच्चों को उनके बारे में बताता रहता हूँ। आप भी सुनिए इस दौरान गांव वालों ने क्या कुछ जानकारी दी। आपके गांव का नाम, पीरावाली गांव का नाम भगत सिंह के नाम पे जुड़ा हुआ है। यहाँ उनके परिवार की जमीन भी रही है, वो लोग आते जाते रहते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? हमारे को जी बहुत खुशी की बात है जी। हमारा गांव पीरावाली भगत सिंह के नाम पे जुड़ा हुआ है जी। जमीन उनकी हमारे ये 4 लेन के बाईपास के पास है जी। वहाँ अपने मुसलमान जी बीज बो रहे हैं, खेती कर रहे हैं, रोशन खान जी। और हम उनकी शादी पे गए थे, तो मैं तो पहली बार मिले हूँ जी। उसके क्या नाम था, भतीजा जी जीत सिंह और जोरावर जी से मिला। बहुत बहुत खुशी की हमारे को ही हम गए थे जी। गांव में शहीद की प्रतिमा लगाने के बारे में भी कोई विचार चल रहा है? हाँ जी, गांव में भगत सिंह की प्रतिमा हाँ लगाने? जी, हाँ जी। हमारे एक ये है जी, हमारे को एक सोच ये है कि हमारे को भगत सिंह की हमने फाटक पे, चौक पे, मेन चौक पे हम इसकी मूर्ति लगाएंगे भगत सिंह जी की। हमारे को यही, हमारे मन में यही चल रहा है जी कि एक भगत सिंह की मूर्ति लगानी है। गांव का नाम भगत सिंह से जुड़ा हुआ है, तो उनका परिवार अब भी आता है। कितनी जमीन उनको मिली? उनको जी जमीन मिली थी 12.5 एकड़, 2 भाइयों को। भगत सिंह के बड़े भाई थे, भगत सिंह के 2 भाई। उनका अभी पिछले महीने शादी थी। उसका परिवार भी मेरे पास फोटो भी है, उनके भतीजों का। एक तो उसके भतीजे का नाम है जोरावर सिंह, एक अजीत सिंह। हमारे से बात भी बैठे रहे, चाय पानी हमने इकट्ठे भी है। तो ये जितने भी है ना, जो 450 प्लॉट है जी, ये शहीद जो परिवार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको 12.5 एकड़ जमीन अलॉटमेंट हुई थी, जिसमें 4 गांव आते हैं, बीड़ पीरावाली और डंडूर और जीडी चिकनवास और बीड़ बबरान, 4 गांव आते हैं जी। तो क्या गांव में भगत सिंह के नाम से कोई मूर्ति, प्रतिमा या कुछ? हम गांव हमारे डंडूर में तो हर साल हम मनाते हैं। अब हम गांव पीरावाली में आने वाले समय के अंदर जल्दी ही हम मूर्ति लगाएंगे भगत सिंह की, चौक के ऊपर उसके नाम से जाना जाएगा पीरावाली। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।